नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर जा रहे हैं जहां समय, रोशनी और कल्पना की सीमाओं को पार कर जाता है। ये कहानी है गैलेक्सी की, जिनमें छुपा है ब्रह्मांड का इतिहास, वर्तमान और भविष्य। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे गैलेक्सीज की खोज किसने की, हम उन्हें कैसे देख पाते हैं, पहली बार गैलेक्सीज का जिक्र कब हुआ, एक गैलेक्सी से दूसरी तक का ट्रैवल टाइम कितना टाइम लग जाता है, और कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको हैरान कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो समझते हैं गैलेक्सी होती क्या है। गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी यानी कि एक महान गुरुत्वाकर्षण या फिर ग्रेविटी से बंधा हुआ सिस्टम, जिसमें होते हैं स्टार्स, सितारे, गैस और डस्ट क्लाउड्स, डार्क मैटर और ज्यादातर के बीच में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल। एक गैलेक्सी में कुछ मिलियन से लेकर 100 ट्रिलियन तक स्टार्स होते हैं। गैलेक्सीज के टाइप्स, गैलेक्सीज कितने तरीके का होता है वो समझते हैं। तो गैलेक्सीज के मुख्य 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप के गैलेक्सीज होते हैं। पहला है स्पाइरल गैलेक्सी, जिसे चक्री जैसा शेप होता है, जैसे कि मिल्की वे गैलेक्सी जो अपना गैलेक्सी है। दूसरा एलिप्टिकल गैलेक्सी, अंधकार या गोला जैसा, जिसमें ज्यादातर बड़े स्टार्स होते हैं। तीसरा इरेगुलर गैलेक्सी, जिसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, कई बार ये कॉलिजन के कारण बनती है। मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी टकराने वाली है और दोनों मिलके एक नई सुपर गैलेक्सी बनाएंगी, लगभग 4.5 बिलियन साल बाद। 1 बिलियन यानी कि 100 करोड़। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए और कमेंट में बताइए। गैलेक्सी का जीवन, जन्म, बदलाव और विनाश कैसे होता है, कैसे रहता है जीवन शैली एक गैलेक्सी का, समझते हैं। गैलेक्सीज का जन्म हुआ था बिग बैंग के बाद, जब गैस और डार्क मैटर से क्लस्टर्स बनने लगे। अब ये डार्क मैटर क्या है वो हम बाद में समझेंगे। तो वक्त के साथ गैलेक्सीज के मर्जर, स्टार फॉर्मेशन और एक्सपेंशन हुआ। कुछ गैलेक्सीज एक्टिव हो जाती हैं, जेट्स निकलती हैं, कुछ साइलेंट हो जाती हैं, पुराने सितारों से भरी हुई। सबसे पुरानी पहचानी गई गैलेक्सी है GN-Z11, जो 13.5 बिलियन साल पुरानी है। सिर्फ 400 मिलियन साल बाद बनी थी बिग बैंग के तुरंत बाद हमारी गैलेक्सी, जो कि मिल्की वे गैलेक्सी। समझते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। हम जिस गैलेक्सी में हैं उसका नाम है मिल्की वे। तो ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है जो हमने टाइप बताए थे। इसकी चौड़ाई है लगभग 1 लाख लाइट ईयर्स, मतलब एक साइड से दूसरा साइड जाने के लिए 1 लाख लाइट ईयर्स लगेंगे। इसमें 400 बिलियन स्टार्स हैं, 400 बिलियन, तो हिसाब आप लगा लीजिए। और एक सुपरमैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए इसका सेंटर है। तो सैजिटेरियस ए नाम का सुपरमैसिव ब्लैक होल है। नियर बाई गैलेक्सीज कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे सामने है, सबसे नजदीक है। स्पाइरल जो गैलेक्सी है 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। लार्ज मैजेलिनिक क्लाउड LMC एक ड्वार्फ गैलेक्सी है जो 1,63,000 लाइट ईयर्स दूरी पे है। स्मॉल मैजेलिनिक क्लाउड SMC जो 2 लाख लाइट ईयर्स के दूरी में है। फिर ट्रायंगुलम गैलेक्सी M33 नाम से जाना जाता है, जो कि 3 मिलियन लाइट ईयर्स दूरी पे है। एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक अगर ट्रैवल करना हो तो क्या पॉसिबल है? समझते हैं इस बात को। गैलेक्सीज के बीच का फासला लाइट ईयर्स में होते हैं, तो दूरी जो नापा जाता है तो लाइट ईयर्स में नापा जाता है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। अगर हम एंड्रोमेडा तक जाना चाहे तो हमारा जो करंट रॉकेट का स्पीड है मैक्सिमम 58,000 किलोमीटर पर आवर है। अगर उससे हम ट्रैवल करते हैं तो लगभग 4.4 बिलियन साल लग जाएंगे। के लिए फिलहाल इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल सिर्फ साइंस फिक्शन में संभव है। सबसे बड़ी गैलेक्सी का नाम है IC1101, जो 6 मिलियन लाइट ईयर्स चौड़ी है और इसमें 100 ट्रिलियन स्टार्स हैं। मतलब एक साइड से दूसरा साइड तक जाने के लिए 6 मिलियन लाइट ईयर्स लग जाएंगे कम से कम, मतलब 60 लाख। 100 ट्रिलियन स्टार्स, सोच नहीं सकते। 1 ट्रिलियन इक्वल्स टू 1000 बिलियन, 1 बिलियन इक्वल्स टू 100 करोड़। कैलकुलेट आप कर लीजिए। कुछ गैलेक्सीज इतनी दूर है कि हम उन्हें आज देखते हैं वैसे जैसे वो बिलियंस साल पहले दिखती थी। कोई कोई गैलेक्सी से अब डायनासोर दिख जाएगा।
सो गैलेक्सी का 85% हिस्सा होता है डार्क मैटर, जिसे हम देख भी नहीं सकते। गैलेक्सीज एक दूसरे से टकराती हैं और कई बार छोटी गैलेक्सीज को निकलकर बड़ी होती है। एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी को निकल लेते हैं और एक्सपेंड करते हैं और बड़े हो जाते हैं। दोस्तों, इस डार्क मैटर के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो ये वीडियो और बड़ा हो जाएगा। अभी के लिए आपको बता दें कि जब साइंटिस्ट ने गैलेक्सीज का मोशन स्टडी किया, उन्होंने देखा कि स्टार्स गैलेक्सी के एज पे भी इतनी फास्ट घूम रहे हैं जितना सेंटर के पास। इस हिसाब से, न्यूटन के हिसाब से तो इन्हें गैलेक्सी के बाहर चला जाना चाहिए था, लेकिन वो ठीक ठाक ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया कहीं ना कहीं कोई इनविजिबल मास है जो इन स्टार्स को ग्रेविटेशनल पुल से बंधे हुए रखते हैं। इसी इनविजिबल मास को नाम दिया गया है डार्क मैटर। इतना ही डार्क मैटर के बारे में, और एक और वीडियो हम बनाएंगे इसके ऊपर, डिटेल्ड वीडियो। गैलेक्सीज का महत्व हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, गैलेक्सी क्यों हम इतना सोच रहे हैं, क्या गुरुत्व है इसका। गैलेक्सी सिर्फ सुंदर एस्ट्रल स्ट्रक्चर नहीं है, ये है ब्रह्मांड का बिल्डिंग ब्लॉक्स। ये वो जगह है जहां स्टार्स बनते हैं, जहां एलिमेंट्स क्रिएट होते हैं, जिसे हम बने हैं, और जहां छुपे हैं ब्रह्मांड के ओरिजिन के क्लूज, वो रहस्य। गैलेक्सीज को समझना मतलब है अपने अस्तित्व को समझना। गैलेक्सीज की खोज किसने किया, पहला कौन था, कब इस गैलेक्सी को ढूंढा गया। सबसे पहली बार जब लोगों ने रात के आसमान में धुंधला सा सफेद पत्ता देखा, धुंधला सा सफेद जैसा पत्ता रात की आसमान में, उसका जिक्र हुआ था एंसेंट ग्रीस में। लेकिन एक्चुअल डिस्कवरी की क्रेडिट जाता है गैलीलियो गैलीली, सन 1610 टेलीस्कोप से देखा कि मिल्की वे स्टार्स का क्लस्टर है। फिर विलियम हर्सल सन 1700 स्टार मैपिंग करके दिखाया कि हम एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में हैं। एडविन हबल सन 1920 में सबसे रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी, एंड्रोमेडा एक अलग गैलेक्सी है, ये प्रूव किया। ये तब हुआ जब उन्होंने सेफिड वेरिएबल स्टार्स की ब्राइटनेस को मेजर करके उनका डिस्टेंस निकाला। यही मोमेंट के बाद गैलेक्सी का कंसेप्ट बदला, लोग और समझने लगे। लोगों को पता चला कि हमारा यूनिवर्स सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं है, बल्कि हजारों और फिर बाद में ट्रिलियंस गैलेक्सीज से भरा है। ये हमें पता चला, एक ही नहीं, 10 नहीं, 1000 नहीं, लाखों नहीं, ट्रिलियंस, पता नहीं उससे भी ज्यादा है कि नहीं, ये पता चला। कैसे पता चला कि गैलेक्सीज एग्जिस्ट करते हैं, क्या प्रूव है, क्या दिशा दिखाया गया। तो टेलीस्कोप्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से साइंटिस्ट ने स्टार्स और गैलेक्सीज का लाइट स्पेक्ट्रम एनालाइज किया। गैलेक्सीज का रेड शिफ्ट ऑब्जर्व करके ये पता चला कि वो हमसे दूर जा रही है। हबल्स लॉ से पता चलता है ये। डार्क मैटर का कंसेप्ट आया जब गैलेक्सीज की रोटेशन स्पीड एक्सपेक्टेड से अलग मिली। आज के मॉडर्न ऑब्जर्वेशंस क्या है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, जिसे JWST के नाम से जाना जाता है, हबल स्पेस टेलीस्कोप, अल्मा ALMA, ये सब हमें गैलेक्सीज का अल्ट्रा डीप व्यू देते हैं। आप गैलेक्सीज को कैसे देख सकते हैं? अगर आपको देखना है गैलेक्सी, तो आप कैसे देख सकते हो? अगर आप पोल्यूशन फ्री जगह पर हैं तो आप रात के समय देखेंगे, और ध्यान रखिए जो स्काई है वो क्लियर होना चाहिए। मिल्की वे एक सफेद धुंधला सा बंद अक्सर नजर आता है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नेकेड आई से भी देखा जा सकती है। डार्क स्काई कंडीशंस में स्काई डार्क होना चाहिए, कोई लाइट वगैरह डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए, रात का समय होना चाहिए। बेसिक टेलीस्कोप से आप मैजेलिनिक क्लाउड्स, एंड्रोमेडा और कुछ स्पाइरल गैलेक्सीज ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहली गैलेक्सी ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक टर्निंग पॉइंट। सन 1917 में एस्ट्रोनॉमर वेस्टो स्लिपर ने देखा कि कुछ नेबुले का स्पेक्ट्रम रेड शिफ्टेड है। इसका मतलब था कि वो हमसे दूर जा रही है। यही था पहला सिग्नल कि ये मिल्की वे के अंदर नहीं है, बल्कि बाहर है। फिर आया सन 1924 में एडविन हबल का प्रूफ। 1924 में एडविन हबल
ने प्रमाणित किया, एंड्रोमेडा गैलेक्सी की दूरी मेजर करके ये प्रूव किया कि वो एक अलग गैलेक्सी है। ये एक हिस्ट्रिक मोमेंट था, हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग बदल गई। कुछ हम और सोच रहे थे आज तक और कुछ और है, तो 1 से 2 रिसर्च पेपर और मॉडर्न थ्योरीज क्या बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च और थ्योरीज के बारे में जानते हैं। द हबल सीक्वेंस, गैलेक्सीज का क्लासिफिकेशन, स्पाइरल, एलिप्टिकल, इरेगुलर, लैम्डा, सीएमडी मॉडल, यूनिवर्स का करंट स्टैंडर्ड मॉडल जिसमें डार्क मैटर और डार्क एनर्जी एक्सप्लेन किए गए, वेरा रूबिन सन 1970, गैलेक्सी रोटेशन कर्व से डार्क मैटर का प्रूफ, JWST ऑब्जर्वेशन सन 2022 से 25, पहली गैलेक्सीज की हाई रेजोल्यूशन इमेजेस से हमें यूनिवर्स के बर्थ के क्लूज मिल रहे हैं। रिसर्च के बारे में हमें जानने को मिल रहा है कि यूनिवर्स का बर्थ कैसे हुआ था, वो इमेज हमें मिल रहा है। माइंड ब्लोइंग गैलेक्टिक फैक्ट्स कुछ जानते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी हर सेकंड में 600 किलोमीटर मतलब 600 किलोमीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। हर 250 मिलियन ईयर्स में एक राउंड कंप्लीट करती है। सोलर सिस्टम प्लस सन, एक गैलेक्सी क्लस्टर में 1000 प्लस गैलेक्सीज हो सकती हैं। गैलेक्टिक कैनिबलिज्म होती है, बड़ी गैलेक्सी छोटी गैलेक्सी को खा जाती है। हर दिन 50 से अधिक गैलेक्सीज यूनिवर्स के एक्सपेंशन के कारण हमसे दिखाई देना बंद हो रहे हैं। अब सुनते हैं कुछ गैलेक्टिक लेवल दिमाग हिला देने वाला फैक्ट्स जो आपको लिटरली स्पेस में ले जाएंगे। ब्लैक होल का एक चम्मच मिट्टी का वजन क्या हो सकता है? आप इमेजिन कीजिए, सोचिए कितना हो सकता है। अगर आप एक सुपरमैसिव ब्लैक होल से एक चम्मच भर मिट्टी निकाल ले, ऑफ कोर्स जो संभव नहीं है, मुमकिन एकदम नहीं है, लेकिन समझने के तौर पे हम समझते हैं इसको, तो उसका वजन क्या हो सकता है? 100 करोड़ हाथी यानी बिलियंस ऑफ टॉन्स के बराबर उसका डेंसिटी इतना ज्यादा होता है। क्योंकि ब्लैक होल्स की डेंसिटी इतनी हाई होती है कि मैटर इन्फिनिट कंपैरिजन में होता है। एक गैलेक्सी का वजन कितना होता है? सोचिए आप, कितना हो सकता है? हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का एस्टिमेटेड वजन है कितना? गेस कीजिए। 1.5 ट्रिलियन सोलर मासेस। एक सोलर मास इज इक्वल टू सूर्य का वजन। 1.5 ट्रिलियन सोलर मासेस, सोचिए। ये इतना वजन है कि अगर आप इसे गिनना शुरू करें एक सेकंड में एक सोलर मास के हिसाब से, तो आपको 47 लाख साल लगेंगे। क्या सोच पाएंगे? अगर सोच पा रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताएं। गैलेक्सीज देखने में कितना वक्त लगता है? जब आप किसी गैलेक्सी को टेलीस्कोप से देखते हैं तो आप उसे उसका पास्ट वर्जन देख रहे होते हैं, मतलब जो उसका करंट सिचुएशन है उसको नहीं देखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी, आप जो रोशनी देख रहे हैं वो 25 लाख साल पुरानी है, मतलब वो रोशनी हम तक आने में 25 लाख साल लग गए हैं। हबल अल्ट्रा डीप फील्ड में जो सबसे दूर गैलेक्सी है वो 13.4 बिलियन साल पुरानी रोशनी है। आप लिटरली टाइम ट्रैवल कर रहे होते हैं अपनी आंखों से। इतना पुरानी समय आप देख पाएंगे। गैलेक्सी भी घूमती है। ये सवाल आता होगा आपका दिमाग में, अगर सब कुछ घूम रहा है तो क्या गैलेक्सी भी घूमती है? हाँ, मिल्की वे हर 250 मिलियन साल में एक पूरा चक्कर लगाता है। जब हमारा सोलर सिस्टम लास्ट टाइम गैलेक्सी में इस जगह था तब डायनासोर्स नए नए आए थे। सोचिए, शूटिंग स्टार और गैलेक्सी में क्या फर्क है? जब आप शूटिंग स्टार देखते हैं वो सिर्फ एक छोटी मेटेरियल पार्टिकल होती है जो एटमॉस्फेयर में जलती है, लेकिन जब आप मिल्की वे या एंड्रोमेडा को देखते हैं आप अरबों सितारों का मेगा सिटी देख रहे होते हैं। एक कॉस्मिक हाईवे का झलक। डार्क मैटर, ब्रह्मांड का भूत कहा जाता है इसे। गैलेक्सीज में जो मास हम देख पाते हैं वो सिर्फ 15% है, बाकी 85% मास है डार्क मैटर, जिसे ना हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बस उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं। यह है साइंस का असली एक्स फाइल्स। क्या गैलेक्सी भी मर जाती है? ये सवाल आता होगा दिमाग पे। उसका भी क्या विनाश है? गैलेक्सीज भी एक समय के बाद डेड गैलेक्सीज बन जाते हैं। जब उनमें नए स्टार्स बनना बंद हो जाता है तो डेड गैलेक्सी बनता है। उन्हें कहते हैं रेड एंड डेड गैलेक्सीज।
ये गैलेक्सीज बुझ चुकी डीप कॉस्मिक ग्रेवियर्ड्स होती है। क्या आप ये सब जानकर हैरान हैं? सोचिए, ये सब सिर्फ एक रात के आसमान के पीछे छुपा हुआ है। आसमान की कहानी, रात की आसमान की कहानी, इतना रहस्य जो छुपा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी एक साइंटिफिक और रोचक यात्रा गैलेक्सी के विषय में। आपका फेवरेट फैक्ट कौन सा था? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये गैलेक्सी यात्रा पसंद आई हो और अगर आप ऐसे और वीडियोस चाहते हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। मैं हूं मानस और आप देख रहे हैं कॉस्मिक डीप डाइव। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब हम एक्सप्लोर करेंगे एक और रहस्यमय कॉस्मिक टॉपिक। तब तक के लिए आसमान की तरफ देखते रहिए। नमस्ते। क्या होगा अगर एक इंसान ब्लैक होल के पास पहुंच जाए? अगर एक इंसान ब्लैक होल के पास पहुंच जाए तो क्या हो सकता है?